आज के इस वीडियो में देखिए कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम विषय समाज विज्ञान का सेट पेपर बी देखेंगे। इसके पहले हम सेट पेपर ए देख चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप त्रैमासिक में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखें और एक एक प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा आपका 1815 ईस्वी में। दूसरा है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1917 में हुई थी। तीसरा है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने कब समर्पण किया था? कब समर्पण किया था? मई 1945 में। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय बल वाली झील है? कौन सी लवणीय बल वाली झील? तो इसका आंसर रहेगा आपका संभारम। पांचवा क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। ठीक है। छठा प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है, यानी कि सबसे गरीबी, ठीक है, गरीबी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वहाँ है आपका बिहार। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। देखिए ये प्रश्न आपको काफ़ी हद तक अच्छे अंक प्राप्त करवाने में मददगार साबित होगा, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि सन 1917 की सदियों में रूस की राजधानी डेडेडेस की हालत बहुत खराब थी। इसका आएगा पेट्रोगार्ड। ठीक है। फ्रांस की मुद्रा डेडेडेस जिसे 1774 में समाप्त कर दिया था, तो वो है आपका लिब्रे। इसमें आएगा लिब्रे। तीसरा है, वर्साई की संधि डेडेडेस में हुई 28 जून को। चौथा है, प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियाँ डेडेडेस से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, नागरिक के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर डेडेडेस नहीं किया जा सकता। भेदभाव। इसमें क्या आएगा आपका? भेदभाव। भेदभाव आएगा इसमें। छठा प्रश्न है, वर्ष 2011-12 में मोटे तौर पर डेडेडेस करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। तो कितने? 27 करोड़। ठीक है। तो इस तरह से हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? सबसे बड़ा देश रूस है। दूसरा है, सक्रिय ज्वालामुखी की जोड़ी आएगी बेरन द्वीप। तीसरी जोड़ी है, देश में कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। ठीक है। इसकी तीसरी जोड़ी। चौथा है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री उप सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। इसके बाद में पांचवा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये आपके आएगा पांचवा 1963। ठीक है। इसके बाद में है जैव प्रौद्योगिकी, ये आपका तृतीय क्षेत्र, ये आपकी छठी जोड़ी। चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि मैंने फिल कर दी है ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। ठीक है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य असत्य लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, तो ये आपका सत्य। ठीक है।
दूसरा प्रश्न है भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तो ये है असत्य। तीसरा प्रश्न है मानवीय पूंजी से उत्पाद में वृद्धि नहीं होती, तो ये है असत्य। ठीक है। चौथा प्रश्न है रूढ़िवाद तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों का समर्थक था, ये भी असत्य है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लॉक ने लिखी थी, तो ये भी असत्य रहेगा। छठा प्रश्न है जर्मनी के संबंध में नासी दमनकारी महावंश का था, तो ये है सत्य। ठीक है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सिंधु एवं नदियाँ कहाँ से निकलती है? वैज्ञानिक वानिकी क्या है? आरक्षण का क्या अर्थ है? मानव पूंजी निर्माण से क्या अर्थ है? भारत के पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? इसके बाद है संधान के रूप में लोक से आप क्या समझते हैं? और अगला है कोऑपरेटिव क्या था? आम चुनाव से क्या तात्पर्य है? उदारवादी के बारे में संक्षेप में लिखिए। उत्पादन साधनों से क्या आशय है? भारत की वनस्पति में कितनी विविधता है? ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है संविधान संशोधन क्या है? तो चलिए आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी परीक्षा में आपसे कुल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे और